जी सर, बिल्कुल सर, समझ गया सर। हमारी तरफ से सर कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। थैंक यू सर, इट्स आवर प्लेजर सर। थैंक यू सो मच सर। सर सर दोस्तों, सरकार ने जो स्वच्छ कार्यालयों का सर्वे कराया था, इस साल का स्वच्छता अवार्ड हमारे ऑफिस को दिया जा रहा है। बधाई हो। सुनिए सुनिए सुनिए, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इस अवार्ड को देने खुद मंत्री जी हमारे ऑफिस पधार रहे हैं और अपने शुभ हाथों से हमें यह अवार्ड देंगे। लेकिन 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 इस अवार्ड की असली हकदार हैं जागृति मैडम। अरे जागृति मैडम, कहाँ खोई हैं आप? जागृति मैडम, जागृति मैडम, मैडम, जागृति मैडम, सर बुला रहे हैं आपको। सॉरी, कहाँ है सर? अरे हम इधर हैं, आइए मैडम, आइए। मुझे अच्छे से याद है हमारे ऑफिस की क्या हालत थी। जगह जगह थूकने के निशान, गंदगी, कचरा। कुछ मेहरबानी बाहर के लोगों की थी, कुछ ऑफिस की। लेकिन जब से जागृति मैडम ट्रांसफर होकर हमारे ऑफिस आई हैं, इस ऑफिस की तो काया ही पलट हो गई। अब लगता ही नहीं है कि यह सरकारी ऑफिस है। उन्होंने न सिर्फ अपने ऑफिस के स्टाफ को, बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को भी स्वच्छता से रहना सिखा दिया। इसलिए एक अवार्ड इनको अलग से दिया जाएगा। बस जागृति मैडम, यही जलवा आप उस दिन दिखा दीजिए, हमारे ऑफिस की तो बात बन जाएगी। और सुनिए, आज से अगले कार्यक्रम तक के लिए मैं जागृति मैडम को इस ऑफिस का इंचार्ज बनाता हूं और आप सब लोग इस काम में उनकी मदद करेंगे। बोलिए, आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है सर। चलो, लंच खत्म हुआ, अपने अपने काम पे लगो। सर, कम से कम इस खुशी में आज की छुट्टी दे दीजिए। अरे चौरसिया जी के लिए तो हमेशा छुट्टी की पड़ी रहती है। अरे चलिए चलिए, काम करिए, अभी तो हमें काम करना है। जागृति मैडम, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? बबलू, भोसड़ी वाले कब तो लेके जाओ। यार, कोई काम बिना गाली के भी तो हो सकता है ना। लेकिन मादर चोद नहीं मानते बगैर गाली। यार, तो गाली देना जरूरी है क्या? अरे यार, नहीं मानते, यार तुम लोग भी, वो भी इंसान है, उसको भी बुरा लग सकता है। गालियाँ सुन रहे तुमको कैसे लगना चाहिए? देखो उसमें क्या बीत रही है उस लड़की पे, बेचारी पे। मैडम, मैडम। हाँ? सब लोग चले गए मैडम? कल कहाँ थे? बोला था ना 7 बजे आने का। आज छूट गई यार, पूरा मूड खराब हो गया। अच्छा ये सब छोड़, फिल्म कैसी थी? एक नंबर। बरमारी के तुम नमाज दो घंटे का कुछ रहा है करे बरमारी के तुम्हारे तो लड़ गई तुम्हारे मजा आ रहा है तेरी बहन तो कोई लड़की तो तुम्हारे लड़ता ही नहीं तो जाओ लड़न क्या हुआ? कुछ नहीं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ में खाना खाते हैं।
मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। ये लो पानी। हाँ, पता नहीं ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। समझ नहीं आता क्या करूं। जागृति, कुछ चीज हमारे बस में नहीं होती है, हमें इनसे समझौता करना ही होता है। और जब तुम इन सब चीजों से एडजस्ट करना सीख जाओगी, ये सपने तुम्हें आना बंद हो जाएंगे। अब रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। आप सो जाइए, मुझे जब नींद आएगी मैं तब सो जाऊंगी। ठीक है, एज यू विश। गुड नाइट। क्यों मारा जो तुम लोग को बोला था मैंने कि इधर मत खेलने, चल भागो इधर से। घर बार आ जाते इधर खेलने के लिए। माँ क्या हुआ बेटा? माँ ये गालियाँ क्या होती है? क्या सच में मुझे इन सब में एडजस्ट हो जाना चाहिए? क्या इसका कोई तरीका नहीं है? क्या मेरी गलती है जो गालियां सुनकर मुझे इरिटेशन होता है? क्या एक सभ्य परिवार से होना पाप है? जितना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ उतनी ही मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई गाली ना बकता हो? क्या मुझे यूं ही घुट घुट कर जीना होगा? क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? सालों से मेरे मन में फंसी हुई इस फांस के साथ ही मुझे जीना होगा। पर समाज में फैली हुई इस मानसिकता को किसी ना किसी को तो बदलना ही होगा। पता नहीं वो सुबह कब आएगी। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ सर। कुछ रह तो नहीं गया? नो सर। एक बार फिर से चेक कर लो। श्योर सर। बबलू, कप प्लेट ग्लास एकदम साफ हो गए ना? जी। एक भी निशान नहीं दिखना चाहिए। हाँ सर। और ये जागृति मैडम कहाँ हैं? सर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। श्योर? 100%। अब आप आराम से बैठिए। जागृति, मैं ठीक तो लग रहा हूँ? बिल्कुल सर। अब आप जाइए, लेकर नहीं आएंगे क्या? ओके। अरे मिश्रा जी, इसकी क्या जरूरत? बस मंत्री जी थोड़ा सा ही है। अरे विमल। वेलकम सर, प्लीज टेक इट। आइए प्लीज, आइए। अच्छा चलिए सर।
नमस्ते नमस्ते। काफी साफ सफाई कर रखी है। धन्यवाद सर, ये तो हमारी जागृति मैडम का कमाल है। नमस्ते। नमस्ते, काफी तारीफ सुन रखी है आपकी। थैंक यू। चलिए सर प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने इस बार सर्वे कराया है कि कौन कौन अपने ऑफिस को स्वच्छ रखता है। इसमें आप लोगों का ऑफिस सबसे ऊपर रहा है। इसके लिए सरकार ने आप सभी के लिए पुरस्कार दिए हैं। मिश्रा जी, ये आपके लिए। थैंक यू सर। और एक विशेष पुरस्कार उस महिला के लिए जिसकी वजह से ये सब हो पाया, जागृति गुप्ता। मैं देख रहा हूं कि ऑफिस के सारे लोगों के चेहरे पर खुशी है, पर जागृति के चेहरे पर कुछ विशेष परेशानी है। जागृति कुछ कहना चाहती हो, खुलकर कहो। मैं कुछ भी कहने से पहले आप सब लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या सच में हमारा ऑफिस सबसे स्वच्छ है? आप लोग मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। सफाई दो तरह की होती है, एक तन की और एक मन की। तन की सफाई तो हम लोगों ने कर ली, पर शायद मन की सफाई से हम चूक गए। सर, मैं आज आप लोगों का ध्यान एक ऐसी समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ जो सालों से हमारे आसपास है, पर आज तक किसी ने उसको दूर करने के बारे में नहीं सोचा। परसों मैं सड़क पे से जा रही थी तो मुझे वहां कुछ लोग झगड़ा करते हुए मिले। फिर और आगे गई तो वहां मुझे कुछ लड़के बातें करते हुए मिले। और आगे गई तो मुझे वहां पे कुछ बच्चे खेलते हुए मिले। आप लोग सब जानते हैं कि इन सब में कॉमन क्या था? गालियां। अब आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि गाली देने से भला किसी का क्या नुकसान हो सकता है, और ना ही ये कोई अपराध है। पर शायद बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि संविधान में गाली देना अपराध है। आप लोग आए दिन खबर पढ़ते होंगे कि किस तरह लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है। छोटी छोटी मासूम बच्चियों तक को नहीं बख्शा जा रहा। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये बलात्कारी मानसिकता की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है? जब एक बच्चा अपने घर और अपने आसपास के माहौल में लोगों को माँ, बहन और बेटी की गाली देते हुए सुनता होगा, और जब आप लोग बात करते हैं, झगड़ा करते हैं और छोटी छोटी बात पर गालियों का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये बलात्कार नहीं है? फर्क सिर्फ इतना है कि एक बलात्कारी जबरदस्ती महिला के साथ बलात्कार करता है, पर आप लोग तो रोज अपनी माँ, बहन, बेटी का बलात्कार करवाते हैं। सबसे ज्यादा शर्म तो मुझे तब आती है जब एक महिला
खुद औरत होते हुए भी ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है। लेकिन यही सच्चाई है। इसीलिए जब तक हम अपने मन को स्वच्छ नहीं कर लेते, हमें कोई अधिकार नहीं कि हम इस तरह का कोई पुरस्कार ग्रहण करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। माँ, बहन और बेटी का अपमान करवाना हमारी संस्कृति कब से हो गई? पर अफसोस, बचपन से मेरे मन में एक फांस चुभी हुई है। जब भी किसी को गाली देते हुए सुनती हूँ तो मुझे इरिटेशन होता है और मैं सोचती हूँ कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोई गाली ना देता हो। लेकिन अब और नहीं, इस फांस के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। और अगर आप सब लोगों को लगता है कि मैं बीमार हूँ, तो हाँ, मैं हूँ बीमार। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जन्म में ऐसी बीमारी दे। पता नहीं, लेकिन एक कोशिश तो कर सकती हूँ। प्लीज आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि बंद करिए, ये सब बंद करिए। ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि सड़ा हुआ अंग है। और अगर हमने इसको काट कर नहीं फेंका तो हम यूं ही बेइज्जत होते रहेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। आई रियली प्राउड ऑफ यू जागृति। आज इस देश को तुम जैसी महिलाओं की जरूरत है जो इस देश को नया आयाम दें। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आज 17 सितंबर को नो अब्यूज डे के रूप में मनाया जाए। हाँ जागृति, किसने कहा कि तुम बीमार हो? तुम तो सूरज की वो किरण हो जो लोगों की जिंदगी में रोशनी लाती है। अगर सच में आप लोगों को ये लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो आप लोगों को करना चाहिए, तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे अभियान की शुरुआत करें और जहां हम ये संकल्प लें कि फिर से ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे जिससे हमारी माँ, बहन और बेटियों का अपमान होता हो। हम शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं हम शपथ लेते हैं हम शपथ लेते हैं हम शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का ये भी संकल्प होना चाहिए। माँ बहन बेटी गालियाँ अब बंद होना चाहिए। बलात्कारी मानसिकता का अंत होना चाहिए। सो रहा है तंत्र सब, अब आवाज उठना चाहिए। निर्भया की शक्ति अब महसूस होना चाहिए। जन जन की ये आवाज है, जन जन तक जाना चाहिए। क्या स्त्री जाति का अपमान यूं ही चलते रहना चाहिए? क्या स्त्री जाति का अपमान यूं ही चलते रहना चाहिए, या पुरुष को भी बुरी आदतें अब बदलना चाहिए, या पुरुष को भी बुरी आदतें अब बदलना चाहिए?